हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन एजुकेशन विद हिमांशी भट्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं वेदर के बारे में। वेदर के बारे में आपको जितनी भी कंफ्यूजन है आज दूर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली वेदर के बारे में आप क्या जानते हैं? वेदर के बारे में अगर हम बात करें तो वेदर जो होता है, द वेदर ऑफ द प्लेस कैन बी डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ इट्स डेली एटमॉस्फेयर कंडीशंस। वेदर की बात जब भी आती है तो आप पे दिमाग में ये आना चाहिए कि वेदर इज़ रिलेटेड टू डेली चेंजेस, मतलब कि डेली एटमॉस्फेयर का चेंज होना, जैसे कि ह्यूमिडिटी का चेंज होना, टेम्परेचर का चेंज होना, लाइटनिंग इवेंट्स होते हैं, जैसे कि लाइट भी कभी कभी चेंज होती है। कभी रेड कलर का आपको मौसम दिखता है, कभी ब्लैक कलर का मौसम हो जाता है, इसे कहते हैं लाइटनिंग इवेंट्स। रेनफॉल, स्टॉर्म होना, रेनफॉल का हो जाना, स्नो होना और सो ऑन, ये सब एलिमेंट्स में आते हैं। जैसे कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो अकर करते हैं वेदर में, जो डेली लाइफ में चेंज होते हैं, वो रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मौसम का नमी हो जाना, मौसम में एटमॉस्फेयर में नमी हो जाना, स्नोफॉल का होना, स्टॉर्म्स का होना, विंड्स का होना, ये सब चीज़ें लाई करती हैं डेली चेंजेस में। हमारी डेली चेंजेस होते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक चेंज, इसे ही हम वेदर कहते हैं। और वेदर के बारे में आगे बताया गया है कि जैसे अ वेदर रिपोर्ट जनरली कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर ऑफ द डे। वेदर के हम रिपोर्ट तैयार करी जाती है। तो गवर्नमेंट जो होती है उसका स्पेशल डिपार्टमेंट होता है जिसे कहा जाता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है। ये क्या करता है? वेदर के बारे में सारी जानकारी हम तक पहुँचाता है, वेदर की रिपोर्ट तैयार करता है जो हमें पहुँचाता है, जिसकी बेसिस पे न्यूज़पेपर के, रेडियो के, टेलीविज़न के एंड फ़ोन के माध्यम से भी हमें पता चलता है कि आज का टेम्परेचर कैसा है, आज का वेदर कैसा है। जैसे कि आपके फ़ोन पे भी लगा होता है कि आज मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा, ये आपको पता चलता है। तो वेदर जो होता है वो फोरकास्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल, बिकॉज हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है वेदर को जानना, बिकॉज हमें ये पता चलेगा कि डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम किस बेस्ड पे वेदर कंडीशन हमारी कैसी है, आज वेदर कैसा है, कल वेदर कैसा रहेगा, ये हमें पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल वी चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ रेनफॉल। हम चेक करते हैं कि आज कहीं रेनफॉल तो नहीं है, जिस वजह से हम कहीं जाने से पहले वेदर को चेक करके जाते हैं कि आज कैसा मौसम रहेगा। उसी वजह से हम क्या करते हैं, अम्ब्रेला को भी कैरी करते हैं। अगर हमें लगता है कि आज वेदर जो है थोड़ा रेनफॉल टाइप लग रहा है, आज रेन हो सकती है, रेन होने की संभावना है, तो हम अपने साथ अम्ब्रेला भी ले जाते हैं। तो ये होता है वेदर। और द वेदर ऑफ अ प्लेस इज़ नेवर कांस्टेंट, मतलब कि अगर हम देखें कभी भी वेदर जो होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता। अभी मौसम कैसा है, कुछ टाइम बाद, कुछ घंटों बाद वो चेंज होता रहता है। जैसे कि एवरी डे चेंज हो सकता है और इवन एवरी आवर्स में भी चेंज होता दिखता है। अगर हम देखें तो अभी हमें विंड दिख सकती है, हमारे मौसम जो होगा, हवा ज़्यादा चल रही होगी, कुछ घंटों बाद अगर हम देखेंगे कुछ धूप आ जाएगी, अगर हम कुछ घंटों बाद और देखेंगे तो बारिश हो सकती है। ये सब होते हैं वेदर के चेंजेस होने के। और द वेदर माइट बी सनी इन द मॉर्निंग, जो वेदर होता है वो सनी हो सकता है मॉर्निंग के टाइम में, मतलब मॉर्निंग में धूप निकल जाती है और फिर जब इवनिंग आता है तो मौसम चेंज हो जाता है। ओके। और वेदर रिपोर्ट ऑफ अ प्लेस ऑलवेज इंक्लूडेड द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। हमेशा आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, आपको मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर बताया जाता है, मतलब कि कम से कम आपका टेम्परेचर इतना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपका टेम्परेचर इतना हो सकता है। ओके। और डे में, ऑफ द डे के अकॉर्डिंग, कि आज अगर मंडे है तो आपका टेम्परेचर इतना जा सकता है, ट्यूसडे आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली आपका टेम्परेचर चेंज होता है। और विच मेजर्ड यूजिंग अ मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर। इसका भी एक थर्मोमीटर होता है जिससे हम अपना टेम्परेचर बॉडी का चेक करते हैं, वैसे ही थर्मोमीटर एक मैक्सिमम और मिनिमम का होता है जो वेदर को चेक करता है, वो अलग होता है। और द मिनिमम टेम्परेचर कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन द मॉर्निंग। अगर हम देखें मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा ठंडा मौसम लगता है, जब हम सुबह उठते हैं 5 to 6 AM में, आप देखोगे कि आपका मौसम जो होता है वो काफ़ी कूल टाइप होता है, मिनिमम होता है। और जैसे जैसे डे हमारा इंक्रीज़ होता है, टाइम बढ़ता है, दिन तक आते हैं, हम आफ्टरनून तक आते हैं, तो हम देखते हैं हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाता है, मतलब कि वार्म हो जाता है या फिर कभी और ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिलता है। टू मेज़र द रेनफॉल, अगर कहीं रेनफॉल होती है तो उस प्लेस को
कहीं रेनफॉल हुई है तो उस प्लेस को चेक करने के लिए कि उस प्लेस में कितनी रेनफॉल हुई है, उसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट्स को कहा जाता है रेन गेज। रेन गेज का मतलब होता है कि किसी भी, जहाँ पे आपको पिक दिख रही है इस तरीके का रेन गेज होता है। रेन गेज क्या करता है, ये रेन को, कहाँ पे रेन हुई है उसका स्केल होता है, कलेक्ट करता है वाटर को और उस हिसाब से रेन वाटर को नापा जाता है, मेज़र किया जाता है। यहाँ पे आपको स्केल बना हुआ दिखता है, यहाँ पे स्केल बना होता है, उस हिसाब से ये क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, क्वांटिटी नापते हैं कि किस प्लेस में कितनी ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिली है। इस वजह से हमें क्या बोलते हैं कि रेन वाटर को, रेन को हमें मेज़र करना है, वो क्या है, रेन गेज। अब बात करें हाउ डू चेंज इन वेदर अकर। अगर हमने ये तो देख लिया कि वेदर होता क्या है, अब हमें पता करना है कि आखिर वेदर होता चेंज कैसे होता है। अगर हम देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में अगर हम देखें एवरी डे, एवरी थोड़े टाइम बाद ही, एक घंटे में ही हमें वेदर चेंज दिखता है, पर ऐसा होता क्यों है। तो एनी चेंज इन द वेदर ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ ड्यू टू इन बिकॉज ऑफ द सन, सन की वजह से हमें ये वेदर चेंज दिखने को मिलता है। विच रेडिएट, सन की जो रेडिएशन होती है वो हमारे अर्थ तक कितनी पड़ रही है, किस टाइम पे कितनी अर्थ की रेडिएशन हमारे अर्थ तक पड़ रही है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट हम कहाँ से लेते हैं, अर्थ की, अर्थ में जो है लार्ज अमाउंट ऑफ सन से हीट पड़ती है, लाइट पड़ती है अर्थ पे। और द फॉर्मेशन ऑफ विंड्स जो होती है, द फिनोमिना ऑफ द रेनफॉल, जैसे कि विंड्स जो होती हैं वो रेनफॉल का कारण बन जाती हैं। कभी आप देखोगे जो विंड होती है वो तेज हो जाती हैं और फिर कुछ टाइम बाद जो है रेनफॉल होती है। और बिकॉज ऑफ, जैसे कि विंड चली, वार्म एयर जो होती है वो ऊपर जाती है, ऊपर को जाती है, ऊपर को वार्म एयर गई और वो हिमालय से टकराई, ठंडी होकर नीचे आई ड्यू टू रेनफॉल की उससे। ठीक है, तो आपको पता चला कि जब गर्म हवा ऊपर गई और वो ठंडी होकर नीचे आती है फिर रेनफॉल बनकर आती है। ओके, एंड द चेंज ऑफ सीजन्स भी चेंज होते हुए दिखते हैं। वेदर चेंज होता है, सीजन्स भी चेंज होते हैं। समर सीजन्स का अलग मौसम होता है, विंटर सीजन का अलग मौसम होता है। तो ये वेदर से रिलेटेड क्या है, चेंज ऑफ सीजन्स, ऑल अकर बिकॉज ऑफ द सन। जितने भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं ये सन की वजह से ही होते हैं। सन की स्थिति जैसी होगी अर्थ के अकॉर्डिंगली वहाँ पे वैसे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अब बात आती है वाई डेज आर शॉर्टर इन द विंटर सीजन। आपने देखा होगा जनरली जब विंटर आने को होता है, जैसे ही विंटर चालू होता है जुलाई के बाद, जून जुलाई के बाद, वैसे हमारे जो दिन होते हैं वो छोटे होने लगते हैं और रात बड़ी होने लगती है, मतलब कि दिन जल्दी ख़त्म हो जाता है। 5 to 6 PM में विंटर सीजन में आप देखोगे जब इवनिंग में जब आप ट्यूशन से जब आते हो है ना, तो 5 to 6 PM पे ही आपकी जो रात है वो शुरू होने लग जाती है, रात होने लग जाती है, अंधेरा आने लग जाता है। मगर समर सीजन में आप देखोगे कि 7 बजे तक, कम से कम 7 बजे तक जो है उजाला रहता है। तो ये क्या मतलब है कि विंटर सीजन कैसा है, छोटा है, ड्यू टू किस वजह से। तो वी नो डैट द अर्थ जो है वो स्विंग करता है अपने ही एक्सिस पे अराउंड करने की सन से, सन के अराउंड जो है वो घूमता है कौन, अर्थ। तो इसकी वजह से द अमाउंट ऑफ सनलाइट जो है प्लेस रिसीव वेरियस थ्रू आउट द ईयर एंड इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सन चेंजेस। जैसे कि जब एक्सिस पे अपने राउंड चक्कर लगाएगा अर्थ, तो इस वजह से सन और अर्थ की जो जितनी दूरी होगी उस वजह से हमारे जो है दिन और रात ये देखने को मिलती है, और विंटर और समर ये देखने को मिलते हैं। और बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ रोटेट करता है अराउंड सन के अपने ही ऑर्बिट में। तो जैसा अर्थ की जितनी ज़्यादा दूरी होगी या जितनी ज़्यादा इस पिक्चर में आपको देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है अराउंड जुलाई 5 में आप देखते हो जुलाई 5 के टाइम पे आपके विंटर आने शुरू हो जाते हैं। जुलाई 5 से आपके दिन जो है वो छोटे होने लग जाते हैं, बिकॉज जो फार्दर है सन जो है, सन अर्थ के दूर होता है। कितनी दूर है, इतनी दूर हमारा जो अर्थ होता है सन से होता है। मगर आप देखोगे जनवरी के टाइम में हमारे दिन बड़े होने लगते हैं, बिकॉज ऑफ जो दूर है वो क्लोज आता है, अर्थ जो है वो क्लोज आता है सन से, बिल्कुल क्लोजेस्ट होने लग जाता है, जिस वजह से हमारे जो दिन है वो बड़े होने लग जाते हैं। ओके, और इसी को कहा जाता है एपिहीलियन और पेरिहीलियन। ये दो नाम होते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। एपिहीलियन जब
अर्थ जो होता है दूर होता है विंटर के टाइम पे, जब विंटर आना है सर जुलाई के टाइम पे, और पेरिहेलियन जब पास होता है सन से, उसको पेरिहेलियन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन द इट आल्सो लीड टू चेंज इन द सीजन्स ऑफ द प्लेस। इसी वजह से सीजन्स भी चेंज होते हैं। जब इन द समर सीजन में आप देखते हो द पोजीशन ऑफ द प्लेस इज क्लोजर। समर सीजन में जो अर्थ होता है सन के बहुत क्लोज होता है और ये रिसीव करता है सनलाइट बहुत ज़्यादा और लॉन्गर आवर्स तक, बहुत देर तक रिसीव करता रहता है, जिस वजह से हमें जो है समर गर्मी महसूस होती है। मगर विंटर सीजन में जो पोजीशन होती है वो बहुत दूर होती है सन से, जिस वजह से वो रिसीव सनलाइट की बहुत कम टाइम में कर पाता है और इतनी दूर होता है जब सन से, तो वो बहुत ही कम टाइम तक ही अपनी हीट जो है सन दे पाता है, जिस वजह से विंटर सीजन होता है और छोटा दिन होता है, जल्दी रात हो जाती है, क्योंकि जब अर्थ की लाइट जब पड़ेगी नहीं तो रात होने लग जाएगी। तो आप समझ गए क्यों होता है ये अर्थ के रोटेशन की वजह से ये होता है। अर्थ जो होता है अपने ऑर्बिट में घूमता है। तो आपको आई होप ये चैप्टर और वेदर के बारे में एकदम सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।